हेलो दोस्तों, भाई जय गुरु ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। आज भाई हम हरियाणा में आ रहे हैं गाँव डोला गाँव में 26 गाँव की मीटिंग है। संविधान का है तू ही शिल्पकार, तू ही शिल्पकार, तू ही शिल्पकार। तूने ही सिखाया है समानता का सार, समानता का सार, समानता का सार। राष्ट्र संविधान का है तू ही शिल्पकार, तूने ही सिखाया है समानता का सार। अपनी कलम से की है देश अर्चना, एक एक शब्द तेरा भीम गर्जना। साहिब मेरे साहिब मेरे भीमराव, साहिब मेरे भीमराव, साहिब मेरे भीमराव, साहिब मेरे भीमराव, साहिब मेरे सभी साथियां निकाल के बैठ जाए भाई। संकट में आया तू बन के सहारा, सीखा जा रहा है, इक्वालिटी का राइट सीखा जा रहा है। आरक्षण हमें इक्वालिटी का राइट देता है। आपने सबको पता होगा, सबको पता होगा कि आरक्षण हमेशा हमें फाइनेंशियल कंडीशन के ऊपर काम करके नहीं देता, इक्वालिटी का राइट देता है। तो वो आज SC ST OBC जो भी अपनी जो इक्वल राइट्स के लिए आपको लगता है कि हम मानसिक तौर से एक समान हो पाए हैं? आप आज तक हम एक समान नहीं हो पाए। तो हमारी प्लानिंग चल रही है कि उसको आरक्षण को बचाया जाए और उसके लिए अच्छे से लड़ाई जाए करी जाए, उसके चर्चा चली जाएगी। काम है जो भी गरीब वंचित शोषित किसी भी समस्या हो, हम उसकी आवाज रोड से लेके कोर्ट तक उठाते हैं। बहुजन समाज में ज्यादा हम लीडर तैयार करते हैं, अपनी बात ना सिखाते हैं, क्योंकि जब तक हम अपनी बात नहीं रख पाए किसी के सामने, हमारी समस्याओं का हल नहीं हो पाएगा। इसलिए हम लीडर तैयार करते हैं समाज में। तो सर हमारे बीच में दुर्गा भी झाम पाड़ दो। सर आप मुझे नहीं जानते होंगे, मैं द्वारका से हूँ और मैंने आपका नाम बोल सुना, आपसे मिला पहली बार दुर्गा साहब जानते हैं। सस्ते टाइम पे बड़ी आसानी से सजाई हो जाती थी, बड़ी जल्दी पक्का कर दिया जाता था ताकि कर्मचारी अपने बच्चों को ठीक से पढ़ा लिखा सके। यही तो होगा कि हम लोग अपने अधिकारों के लिए सभा करते रहेंगे, मांगते रहेंगे, मांगते रहेंगे, मांगते रहेंगे। अरे आज मैं ऐसा मानता हूं इस देश के अंदर ये लास्ट पायदान के लोग बैठे हैं, यहाँ पर सारी जातियां हमारे से ऊपर है, ये लास्ट पायदान के लोग हैं। अगर पीछे मुड़ के देखोगे ना, कोई जाति कोई धर्म दिखाई नहीं देगा, सबसे लास्ट पायदान पे लोग हैं। लेकिन लास्ट पायदान के लोग भी अपने अधिकारों के प्रति लड़ने के लिए तैयार नहीं है। ये हमारे लिए शर्म की बात है, गर्व की बात है। अरे शर्म की बात है, गर्व की बात है भाई, शर्म की बात है हमारे लिए। जब हमारे लिए शर्म की बात है तो इस शर्म को तोड़ेगा कौन भाई? कोई धरती फटेगी क्या? हम ही तोड़ेंगे ना भाई। जब हम तोड़ेंगे तो क्या करना पड़ेगा? हमें प्रण लेना होगा। और प्रण कौन सा लेना पड़ेगा? कि जब वोट हमारा और राज कौन करेगा भाई? राज कौन करेगा भाई? राज भी तो हमारा होना चाहिए ना। तो अपने वोट को, अपने ताकत को हम लोग देख के ना, हमें इसकी तैयारी करनी होगी। हम लोग ऐसे नहीं पहुंचे आपके पास। भाई बताया अध्यक्ष साहब ने कि सबसे पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस हमने 29 जुलाई को दिल्ली के प्रेस क्लब ऑफ इंडिया में की है।
प्रेस क्लब ऑफ इंडिया के अंदर प्रेस कॉन्फ्रेंस करना और वो दलित लोगों का, आप लोग मामूली बात सोच रहे हैं क्या? किस लिए कि आरक्षण के ऊपर जैसे हमला बोला तो पूरे देश के अंदर हम लोग बोलने के लिए तैयार हैं। मैं आपको बता दूं, इस देश के अंदर जब SC/ST एक्ट पे हमला हुआ 2018 के अंदर, जब SC/ST एक्ट पे हमला हुआ तो ये लोग, जो टीम यहाँ खड़ी है ना, सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट हमारी टीम के लोग वहां पहुंचे और SC/ST को बचाने का काम किया। ये मामूली लोग नहीं है। मैं अपने दलित भाई से बोलना चाहता हूं कि अगर सिर्फ और सिर्फ आप खाली SC/ST एक्ट पर लेना, खाली SC/ST एक्ट पर लेना, आपके इतने अधिकार उसके अंदर लिखे हुए हैं कि आपकी छाती जैसी पढ़ोगे 158 इंच की हो जाएगी भाई, वो 56 इंच की नहीं, 128 इंच छाती हो जाएगी आप लोगों की। इतनी बड़ी ताकत देखे गए बाबा साहब अम्बेडकर, इतनी बड़ी ताकत देखे गए हमारे को। लेकिन जब उस SC/ST पर हमला हुआ ना, तो बड़े गर्व और शर्म से बता रहा हूं कि सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट पहुंचने वाले हम लोग थे। हमारे बाद मात्र 6 लोग पूरे भारत से पहुंचे। अभी आपने UGC को देखा होगा, UGC के मैटर पर इतने सारे संगठन, इतनी सारी पार्टियां और पता नहीं कितनी पार्टी के अंदर हम लोग काम कर रहे हैं। कोई पार्टी पहुंची क्या? UGC के मैटर पर सुप्रीम कोर्ट के अंदर इकलौते हम लोग खड़े हैं। ये वो लोग हैं, आपके पास पहुंचने वाले लोग हैं साथियों। हम लोग बताने और चेताने और समझाने आए हैं कि कब तक भाई, अरे कब तक? अरे कुत्ते के लात मारो ना, घर में पाले हो कुत्ते के भी, अगर 5 लात मारो तो 6वीं बार वो काटेगा नहीं तो भोंकेगा जरूर। और हमारे साथ क्या हो रहा है भाई? हमारा तो अधिकार लगातार रोज छीन रहे हैं। हम उल्टा क्या काम कर रहे हैं? उल्टा क्या काम कर रहे हैं कि भाई फलाने को जिताना है भाई, अरे ढिमकाने को जिताना है भाई, अरे मेरे बुजुर्गों, वह मेरी माताएं, वह मेरी बहनों और मेरे नौजवान साथियों, ग्राम पंचायत वापड़ोला को हाथ जोड़कर क्रांतिकारी जय भीम। मेरा नाम साहिल है और मेरा निवास स्थान गोहाना गांव में मुनपुर पूर्व ब्लॉक समिति मेंबर और एक संगठन है राष्ट्रीय झाड़ू मंच, जो कि यह संगठन एक सामाजिक संगठन है, जिसके अंदर मैं कार्य करता हूं। साथियों, जो हमारा संगठन है यह लगातार दबे पूरे लोगों की आवाज को उठाता है। अब हाल फिलहाल में आपने सुना होगा हरियाणा के अंदर, अभी हमारे अध्यक्ष साहब ने बताया, गणेशवाद में हत्याकांड हुआ, वहां हजारों लोग पहुंचे, हजारों संगठन पहुंचे। बात है काम करने की, काम किस संगठन ने करा? वहां हम पहुंचे, पहुंचने के बाद पीड़ित परिवार से मिले, उसके साथ खड़े हुए। आज वही मैटर हम हरियाणा के चंडीगढ़ हाईकोर्ट से लड़ रहे हैं साथियों। और साथियों, जब दलितों पर हरियाणा हो, यूपी हो या दिल्ली हो, जब भी एट्रोसिटी होती है, सबसे पहले हमारा संगठन पहुंचता है और आवाज उठाने का काम करता है। हाल फिलहाल रात में आपने सोशल मीडिया पे हमारे अध्यक्ष जी ने, प्रदेश अध्यक्ष जी ने बात रखी कि बहुत तेजी से एक पेज बड़ा आरक्षण हटाओ। अरे जिनके बलिदान से अपनी 4 औलादें कुर्बान कर हमें संविधान दिया, उस संविधान को हटाने बात चल रही है। संविधान होने के बावजूद भी आप पर अत्याचार हो रहे, आप पिट रहे हो, आप दब रहे हो। लेकिन जब हमारे साथ ज्ञान में यह बात आई तो हम चुप नहीं बैठे साथी। 29 जुलाई को दिल्ली के अंदर हमने प्रेस क्लब ऑफ इंडिया में प्रेस वार्तालाप करी। उस प्रेस वार्तालाप का हिस्सा बने आपके गांव के, आपके बच्चे, आपके बेटे अनिश जी, जिसने आरक्षण बचाओ आरक्षण बढ़ाओ की आवाज उठाई। तो आपका गांव का ऐतिहासिक एक एक पन्नों में, आपके डिस्ट्रिक्ट झज्जर का, आपकी ग्राम पंचायत बाबड़ोला का उन पन्नों में नाम दर्ज हो रहा है, जिन पन्नों में आप काम कर रहे हो, जिन समाज का आवाज उठा रहे हो, जिन समाज की आवाज आपका बेटा, आपका अनिश उठा रहा। तो साथियों, मैं आपको एक और बात बताना चाहता हूँ। देखो, अब सोने का समय नहीं है, जाग जाओ। अधिकार की लड़ाई है, तो अधिकार, अगर हमें अपने अधिकार चाहिए है तो हमें अपने अधिकारों के लिए लड़ाई लड़नी पड़ेगी और ये तय है। और मैं आपको बता दूं सबसे, तो मैं आपके मंच के माध्यम से एक और बात रखना चाहता हूँ। राष्ट्रीय झाड़ू मंच संगठन ऊपर से लेकर नीचे तक का, आपकी ग्राम पंचायत जो भी काम हो, किसी तरह का हो, नीचे हमारे साथ के मजबूत साथी है, संगठन की लगातार जो लोगों की आवाज को उठा रहे। वो भी पास कराना हो तो आप अनिश जी से मिल सकते हैं, इनसे बात कर सकते हैं। आपका काम 101% चाहे सीमा होता पास हो, पास होगा राष्ट्रीय झाड़ू मंच। तो साथियों, आप लोगों ने इस मीटिंग की इतनी सुंदर
सुंदर व्यवस्था कराई और इतना भव्य कार्यक्रम आपने रखा। आप सभी साथियों ने मुझे सुना। अगर मेरे मुख से कोई भी गलत शब्द निकल गया हो इसके लिए मैं हाथ जोड़कर क्षमा प्रार्थना मांगता हूं सर। बहुत बहुत धन्यवाद। वो दे दिया, किसका खत्म हुआ अधिकार? हमारा। अब ये देखो जो टोटल अधिकार है, यदि आप गैर आपको सोचोगे तो 80% ब्राह्मणों को है। किसी भी मंदिर में कोई चूड़ा तुम्हारे बता दो, मैं पुजारी हूँ, बता दो। दोस्त आ गया, आना चाहिए, आपने जो से कर सकते हैं। थोड़ा मत चढ़ाओ, अच्छा खैर छोड़ो। अब ये बात आई लड़की, मैं जब